This is chapter 4 of class 6 basic geometrical ideas. So the very first topic we are going to take here is points. So what basically point is? Suppose we draw a dot here. We call it a point. Point A. Suppose हमने इसको A नाम दे दिया तो point A हो गया. But ये सिर्फ एक डॉट ही नहीं है, ये एक लोकेशन को डिफाइन करता है. ये एक लोकेशन को डिफाइन करता है. क्या करता है? पॉइंट ए डिफाइंस द लोकेशन. ये एक लोकेशन को डिफाइन करता है. तो इट्स नॉट जस्ट अ डॉट, ये एक लोकेशन को डिफाइन करता है. सपोज करिए जैसे हमने स्कूल में कभी रेस की हो तो हमसे कहा जाता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है और जो पहले पॉइंट बी क्रॉस कर जाएगा वो विनर होगा. तो ये पॉइंट क्या स्पेसिफाई करता है? किसकी लोकेशन? ये स्पेसिफाई करता है सोर्स की या स्टार्टिंग पॉइंट की. ठीक है. और पॉइंट बी क्या स्पेसिफाई कर रहा है यहाँ पे? एंड पॉइंट. ठीक है. तो वो बेसिकली पॉइंट जो होता है वो एक लोकेशन को डिफाइन करता है. अब हम मूव ऑन करेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट सब टॉपिक पे और वो है हमारा लाइंस. तो लाइंस क्या होती हैं? लाइंस तो बेसिकली लाइंस क्या होती है? सपोज करिए हमने एक पॉइंट बनाया यहाँ, इसको हमने नेम दिया P. एक पॉइंट बनाया यहाँ, इसको नेम दिया Q. और स्केल से हमने इसको जोड़ दिया. इन दोनों पॉइंट को हमने स्केल से जोड़ दिया. तो ये हो गया लाइन PQ. इसको हम क्या कहेंगे? लाइन PQ. ठीक है. अब लाइन PQ के इधर हमने एक एरो लगाई और एक एरो इधर लगाई. ठीक है. PQ. ये दो पॉइंट हो गए PQ. ये एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं. PQ एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब आपके मन में आएगा कि मैंने आगे ये एरो क्यों लगाई. तो दिस एरो डिफाइंस कि PQ में एक लाइन में एक चीज ये होती है कि हम इसको आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं. आगे एक्सटेंड कर सकते हैं मतलब इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लाइन क्या होती है? लाइन वो होती है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट स्पेसिफिक नहीं होता है, चेंज हो सकता है. जो कीप ऑन चेंजिंग होता है. इसको हम यहाँ एक्सटेंड करके P को यहाँ लाके हम यहाँ रख देंगे तो ये हो गया. तो PQ तब भी एक लाइन है. हम Q को यहाँ ले गए तो भी एक PQ एक लाइन है. तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, स्पेसिफिक नहीं होता है. हम इसको चेंज कर सकते हैं और वही ये एरो डिफाइन करता है. ठीक है. कि हम इसको और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक. तो अब एक चीज और होती है कि हम इसको ये देखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ लाइन. अगर हमको इसको लिखना है और किसी को हम सिर्फ इसको ऐसे लिख दें और सामने वाला इसको ये देख के समझ जाए कि मैंने लाइन की बात की है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है? नोमेनक्लेचर इसका कैसे किया जाता है? नोमेनक्लेचर आप समझते हैं? नोमेनक्लेचर मींस नेमिंग. हम जब किसी चीज को नेम देते हैं तो उसको हम नोमेनक्लेचर कहते हैं. सो इसी तरह से लाइन का रिप्रेजेंटेशन होता है. पहले हम लिखेंगे PQ. ठीक है. उसके ऊपर हम एक ऐसी लाइन बनाएंगे छोटी सी, फिर हम उसको दोनों साइड से ऐसे एरो बना देंगे. दिस एरो रिप्रेजेंट्स कि अभी भी इसके एक्सटेंड होने का ऑप्शन है. हम इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं. ये पॉइंट फिक्स नहीं है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि हमारे पास बस इतनी ही बड़ी लाइन है, इसको हम और भी बढ़ा कर सकते हैं. वी कैन इंक्रीज इट फ्रॉम बोथ द साइड्स. हम इसको दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं. ठीक है. हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं. तो PQ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये लाइन PQ है. क्या है? लाइन PQ. समटाइम्स हम इसको स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक L, M, N, A, कुछ भी. हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसके ऊपर हम ऐसे बना देंगे तो दैट मीन्स इट इज अ लाइन. ठीक है. इट इज अ लाइन. समझ गए? अब हम मूव ऑन करते हैं इसी से रिलेटेड दूसरे टॉपिक पे जो है लाइन सेगमेंट. तो लाइन सेगमेंट क्या है? अब हमको ये जानना है. लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है, सपोज करिए कि हमारे पास ये एक लाइन है. ठीक है. ये है P, ये है Q. ठीक. अब इसमें हमने एक पॉइंट ड्रॉ किया यहाँ, दैट इज A, और एक पॉइंट बनाया यहाँ. ठीक है. और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हमने स्केल से मार्क करी और ये है 5 सेंटीमीटर. क्या है? दिस इज 5 सेंटीमीटर. तो A पॉइंट से B पॉइंट का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है. क्या है? 5 सेंटीमीटर है. तो जब भी
लाइन की लेंथ, ठीक है, लाइन लेंथ इज स्पेसिफाइड, तो वो क्या होगा, स्पेसिफाइड, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे लाइन सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसे हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्यों, ये चीज समझ लिए। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे कि लाइन में एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता था, लाइन सेगमेंट में एंड और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों फिक्स्ड होंगे। ये इसका स्टार्ट होगा और ये इसका एंड होगा, ठीक है, और ये एक स्पेसिफिक लेंथ की होगी, ठीक है, और वो लेंथ प्री डिफाइंड होगी, वो हमें पहले से पता होगी कि 5 सेंटीमीटर है कि 7 सेंटीमीटर है कि 8 सेंटीमीटर है। लेकिन स्टार्ट और एंड इसका दोनों जो है स्पेसिफाइड होगा पहले से ही, हमको पहले से ही पता होगा कि इसका क्या स्टार्टिंग पॉइंट है और क्या एंडिंग पॉइंट है। और उस लाइन को, लाइन के उस सेगमेंट को, ठीक है, ये लाइन है, लाइन के उस सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या हुआ, लाइन सेगमेंट एक वो लाइन का पार्ट हुआ जो कि स्पेसिफाइड है, जो हमें पता है कि पर्टिकुलर इतने ही लेंथ की है, या यहां से ए से होके वो बी तक ही जाएगी, हम उसको और एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो अब हम जैसे लाइन को रिप्रेजेंट करते थे, ऐसा ही एक रिप्रेजेंटेशन लाइन सेगमेंट का भी होना चाहिए। नहीं तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ए बी एक लाइन है या एक लाइन सेगमेंट है। तो ए बी एज अ लाइन सेगमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज दिस, ठीक है, वी विल राइट ए बी एंड देन हम उसके ऊपर एक ऐसे लाइन बनाएंगे, एंड दिस लाइन स्पेसिफाइज कि ये इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है, और इसमें एरो नहीं लगा। अगर आप ध्यान देखेंगे लाइन में एरो लगा होगा ऐसे दोनों तरफ, लाइन सेगमेंट में एरो नहीं लगे होंगे। एरो नहीं लगे होने का मतलब है कि दिस लाइन इज ऑफ स्पेसिफिक लेंथ, ठीक है, ये इससे बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन लाइन में एरो लगे होने का मतलब होता है कि ये दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है। क्या हो सकती है, दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। अब हम अपने तीसरे टॉपिक पे आएंगे जो कि है रे। तो रे क्या होती है, लेकिन बिफोर कमिंग ऑन टू रे आई मस्ट फर्स्ट टेल यू व्हाट आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, क्योंकि लाइन से ही जुड़ा है, आपने लाइन समझा, लाइन सेगमेंट समझा, तो अब हम आते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस पे। इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो व्हाट बेसिकली इंटरसेक्टिंग लाइंस आर, इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइन होती हैं जो एक दूसरे को किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट पे कट कर देती है, ठीक है। ये एक पॉइंट है, सपोज करो ए, ठीक है, दिस इज पॉइंट ए, ये एक कॉमन पॉइंट है जहां ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को आपस में कट कर रही है, ठीक है। सपोज करिए इसको हमने बोला लाइन एम, इसको बोला लाइन एल, ठीक है। तो जहां एल और एम एक दूसरे को कट करती है वो एक कॉमन पॉइंट होता है। और अगर ऐसा हो रहा है कि लाइन एम और लाइन एल एक दूसरे को कट कर रही है किसी कॉमन पॉइंट पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। देयर हैज टू बी अ कॉमन पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस कट ईच अदर, ठीक है। और ऐसा नहीं कि यही दो होंगे, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। सपोज करिए एक लाइन है एम है, एन है, ये एक लाइन ए है, ठीक है। तो ये भी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ, ये भी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ। तो एम और एन एक लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो दीज आर नोन एज इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। ये ऐसे भी हो सकता है, एक लाइन हमने बना दी, सपोज करिए डी, जो एन, एल और ए तीनों को इंटरसेक्ट कर रही है 3 पॉइंट पे, ठीक है। तो जब किसी एक पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट पे दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, उन लाइंस को हम क्या कहते हैं, उन लाइंस को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, सपोज करिए हमने ये दो लाइन बनाई, ठीक है, एक को हमने बोला एम, एक को हमने बोला एल, ठीक है। ये लाइन है एम और एल, दो लाइन बना दी हमने। तो अगर कोई हमसे पूछे कि क्या ये पैरेलल लाइंस हैं, तो इसका दो क्राइटेरिया होता है, बेसिक दो क्राइटेरिया होता है, जिसको अगर आपने याद रख लिया तो आप कभी भी किसी को पैरेलल लाइन डिफाइन भी कर सकते हो, समझा भी सकते हैं।
तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट। तो व्हाट डू यू मीन बाय इक्वी डिस्टेंट? इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, m और l के बीच का जो डिफरेंस है, दैट विल ऑलवेज रिमेन द सेम, डजंट मैटर हाउ फॉर हाउ लॉन्ग दिस लाइन आर गोइंग टू रन। ठीक है, ये डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होगा, कभी भी ज्यादा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कभी भी ऐसे ज्यादा नहीं हो सकता, कभी भी ऐसे कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कभी ऐसे नहीं जा सकता, ये हमेशा इक्वी डिस्टेंस रहेगा। इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, कभी भी कम या ज्यादा नहीं होगा। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ। और दूसरा पॉइंट क्या हुआ इसका? दूसरा पॉइंट ये हुआ, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस है, दैट ऑलरेडी गिव्स अस द सेकेंड पॉइंट। हमने आपको क्या बताया कि इक्वी डिस्टेंस रहेगी हमेशा। तो दूसरा पॉइंट उसी से निकल के आता है, और वो पॉइंट क्या है कि पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या निकल के आता है कि पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो पहले पॉइंट से मैं दूसरा पॉइंट निकल के आया, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस रहती है हमेशा, इसलिए कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं। तो क्या हुआ? ये हुआ पैरेलल लाइंस का फिनोमेना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर रेज। रेज क्या होता है? रेज क्या होती है? पैरेलल लाइंस के बाद हम पढ़ेंगे रेज। तो रेज क्या होती है? रेज एक ऐसी लाइन होती है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ऑलवेज फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसको हमने बोला ए, और यहां से हमने आगे एक लाइन बना दी। ठीक है, ये पॉइंट इसका हमेशा फिक्स रहेगा। कौन सा पॉइंट? जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रे इज ऑलवेज फिक्स्ड। जो इसका सोर्स है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? सोर्स। ठीक है, जो हमेशा फिक्स रहेगा, सोर्स हमेशा फिक्स रहेगा, इसको हम आगे पीछे नहीं मूव कर सकते, ये एक्सटेंड नहीं हो सकता, ये यहीं का यहीं रहेगा। ठीक है, और ये आगे बढ़ के, और देखिए हमने इधर बना दिया एरो, और एरो क्या डिफाइन करता है लाइन में कि दिस कैन बी एक्सटेंडेड, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो बेसिक एग्जांपल ऑफ रे इज सन। सन क्या करता है? सन से जो हमारी लाइट निकलती है, ठीक है, वो बढ़ती जाती है, लेकिन जो सोर्स है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो क्या है? वो सन है, वो हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो द रेज जो हमें सनलाइट मिलती है, सनलाइट इज एन एग्जांपल ऑफ रे। ठीक है, सनलाइट इज एन एग्जांपल ऑफ रे। हमारे पास रे एग्जांपल है। तो ऐसे ही आप कमेंट में मुझको बताइए कुछ एग्जांपल पैरेलल लाइंस के, कुछ एग्जांपल इंटरसेक्टिंग लाइंस के। ठीक है, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का, और अगर आप करेंगे कमेंट तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कर्व्स। हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कर्व। क्या कहते हैं? कर्व कहते हैं। तो कर्व्स। अब कर्व क्या होते हैं? हम सभी ने कभी पेंसिल उठा के कुछ ना कुछ ऐसे 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 बनाया होगा, कभी कुछ ऐसे 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 करके बनाया होगा। ठीक है, कभी हमने कुछ ऐसे 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 करके बनाया होगा। ठीक, तो हमने कभी ना कभी इस तरह के कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनाया ही होगा। बेसिकली इसको डूडलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड डूडलिंग। तो डूडलिंग मतलब ये जो मैं कर रहा हूं इस समय, इसको हम डूडलिंग कहते हैं। कभी आपने देखा होगा दीवार में, अगर आपके छोटे भाई बहन होंगे तो उन्होंने ऐसा दीवार में या कॉपी में या आपकी बुक में कभी बना दिया होगा जब वो पेंसिल पाओगे। तो बेसिकली कर्व क्या होता है? किसी भी एक स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होना है और कुछ भी बना के ऐसे छोड़ देना है। ठीक है, ये कर्व कहलाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, दे ऑल आर कर्व्स। अब बेसिकली एक चीज हम देखते हैं कि यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, हम इसको यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ पे हमने छोड़ दिया। ठीक, एक ये स्टार्टिंग पॉइंट है, हम इसको लेके गए, इसको हमने ऐसे किया। ठीक है, और इसको लाके हमने एंड पॉइंट से जोड़ दिया। और एक ये है, इसको स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है, हम इसको यहाँ से लेके आए और इसके एंड पॉइंट से जोड़ दिया। तो देयर इज अ टर्म इन अ कर्व दैट इज सिंपल कर्व। क्या कहते हैं? सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व क्या होता है? व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट and end there only,
ठीक है, विदाउट इंटरसेक्टिंग। तो उस तरह के कर्व को हम क्या कहते हैं? उस तरह के कर्व को हम कहते हैं सिंपल कर्व। क्या कहते हैं? सिंपल कर्व कहते हैं। उस तरह के कर्व को हम क्या कहते हैं? सिंपल कर्व। किस तरह के कर्व को? जिनका स्टार्टिंग पॉइंट से हम शुरू करते हुए और वहीं पे आके एंड कर देते हैं, तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होता है और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? इंटरसेक्ट नहीं करते। उन पॉइंट्स, उस तरह के कर्व को हम क्या कहते हैं? सिंपल कर्व कहते हैं। अब देखिए, इसमें हमने यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, और यहां पे एंड किया। एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट इसका भी सेम है, लेकिन ये इंटरसेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट हो रहा है। यहां पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जिस भी कर्व में हम स्टार्टिंग पॉइंट शुरू करके और उसी पॉइंट पे ही एंडिंग पॉइंट बनाते हैं, उसको हम सिंपल कर्व कहते हैं कर्व, जब वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक। अब हम आते हैं, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कर्व्स। बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास दो तरह के कर्व्स होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? एक होता है क्लोज्ड कर्व, ठीक है, और एक होता है ओपन कर्व। तो क्लोज्ड कर्व और ओपन कर्व में क्या अंतर होता है ये देखें। ये हमने एक सिंपल कर्व बना रखा था पहले से, क्योंकि ये बंद है, ठीक है, ये क्लोज्ड है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट एक ही है, तो ये क्लोज हुआ, तो इसको हम क्लोज्ड कर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज्ड कर्व, ठीक है। सिंपल वे में ये भी हमारा क्लोज्ड कर्व ही होगा, ठीक है, ये भी हमारा क्लोज कर्व ही है। अगर इसको भी हमें कोई पूछे कि किस टाइप का कर्व है, तो हम क्या बोलेंगे? क्लोज है, क्योंकि ये बंद है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है। लेकिन अगर इसको देखें तो इसको हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड किया, तो ये क्या है? ये ओपन है। क्या है? ये यहाँ पे ओपन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ओपन कर्व। क्या बोलेंगे? ओपन कर्व, ठीक है। ये ओपन कर्व हो गया और ये स्ट्रक्चर क्लोज है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज कर्व। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, और वो क्या है? अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, मैं आपको बता दूं कि कर्व्स में एक चीज होती है जिसको कहते हैं रीजन। तो इसका तीन पार्ट हुआ क्लोज कर्व का। क्लोज कर्व का तीन पार्ट हुआ, दैट इज ए इज इंटीरियर, बी इज बाउंड्री एंड सी इज एक्सटीरियर। ये क्या हुआ? एक्सटीरियर। ये हो गई आपकी बाउंड्री, ठीक है, और ये ए हो गया हमारा इंटीरियर। तो इंटीरियर ऑफ द कर्व इज नोन एज रीजन, ठीक है। अब नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पॉलीगन। तो बेसिकली पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन इज अ क्लोज्ड सरफेस। पॉलीगन क्या है? पॉलीगन एक क्लोज्ड सरफेस है जो सिर्फ और सिर्फ, ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड पे, मैं क्या कर रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनता है। किससे बनता है? लाइन सेगमेंट से बनता है। अब यहां लाइन सेगमेंट्स आया तो मैं आपको रिवाइज करा दूं। लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? लाइन सेगमेंट वो लाइन का पार्ट है जिनकी लेंथ डिफाइंड होती है, प्री डिफाइंड होती है, ठीक है ना, जो किसी भी साइड एक्सटेंड नहीं हो सकते, ठीक है। तो पॉलीगन क्या हुआ? पॉलीगन इज अ फिगर, ठीक है, दैट इज क्लोज्ड एंड ओनली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। सो ये हो गया एक पॉलीगन, ठीक है, ये हो गया एक पॉलीगन, ठीक है, ये हो गया एक पॉलीगन, ठीक है, ये सब लाइन सेगमेंट से बने। लेकिन ये एक पॉलीगन नहीं है, ये एक पॉलीगन नहीं है, ये एक पॉलीगन नहीं है, क्योंकि मे बी ये क्लोज सरफेस हो, लेकिन ये लाइन सेगमेंट से नहीं बने हैं। ये लाइन सेगमेंट से नहीं बने, ये लाइन सेगमेंट वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करे। दो दे आर क्लोज, बट ये लाइन सेगमेंट का क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए ये क्लोज नहीं है। अरे सॉरी, इसलिए ये पॉलीगन्स नहीं है। क्या नहीं है? इसीलिए पॉलीगन नहीं है, ठीक है। अब पॉलीगन में कुछ चीजें और होती हैं जो मैं आपको बता दूं। दो sides, vertices and diagonals, ठीक है, साइड, वर्टिसेस एंड डायगोनल। तो सपोज करिए मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया ऐसे, ठीक है,
इसको मैंने नेम दिया ABCDE। तो जहां जहां दो लाइन सेगमेंट मिल रहे हैं आपस में, ठीक है, जिस भी जगह दो लाइन सेगमेंट आपस में मिल रहे हैं उन जगहों को हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। यानी पॉइंट A इज अ वर्टेक्स। क्यों? क्योंकि एक लाइन सेगमेंट AB एंड AC आर मीटिंग एट A, तो A इज अ वर्टेक्स। ठीक। B इज ऑल्सो अ वर्टेक्स। क्यों? क्योंकि AB एंड BD आर मीटिंग एट पॉइंट D, एट पॉइंट B। ठीक है, यहाँ पे मिल रहे हैं, B पे मिल रहे हैं, तो ये भी एक वर्टेक्स हुआ। सिमिलर वे में BD एंड DE आर मीटिंग एट पॉइंट D, तो ये भी एक वर्टेक्स हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से इसी टाइप से C भी हुआ और इसी टाइप से E भी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि DE एंड CE आर मीटिंग एट पॉइंट E एंड AC एंड CE आर मीटिंग एट पॉइंट C, तो ये वर्टेक्स हुआ। और इसी का प्लूरल फॉर्म होता है वर्टिसेस। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि मैं यहाँ वर्टेक्स बोल रहा हूँ, यहाँ मैंने वर्टिसेस लिखा है। वर्टेक्स का ही प्लूरल फॉर्म होता है वर्टिसेस। ठीक है, अब इसमें एक चीज हम और देखें कि एक वर्ड होता है एडजेसेंट वर्टेक्स। तो व्हाट बेसिकली एडजेसेंट वर्टेक्स आर, और अभी मैं आपको बताने के बाद ये बताऊंगा कि मैंने आपको एडजेसेंट वर्टेक्स क्यों पढ़ाया। तो एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होता है? वो वर्टेक्स जो एक दूसरे के बगल में। एडजेसेंट का मतलब ही होता है नेक्स्ट टू ईच अदर। क्या मतलब होता है एडजेसेंट का? नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, जैसे A के बगल में B है, B के बगल में A है, ऐसे ही A के बगल में C है, C के बगल में A है, तो दे आर मेकिंग एडजेसेंट वर्टेक्स। क्या बना रहे हैं ये? एडजेसेंट वर्टेक्स। तो ये बना रहे हैं एडजेसेंट वर्टेक्स। अब बेसिकली हम अगर आगे देखें तो हम एक चीज देखेंगे और जिसको हम कहते हैं साइड्स। तो साइड्स क्या होते हैं? AB is a side. This line segment AB, this line segment BD, this line segment DE, CE and AC are sides. They are known as sides. ये साइड है। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट जो मिलके एक पॉलीगन बना रहे हैं, इनको हम साइड्स कहते हैं, साइड कहते हैं। ठीक है, साइड्स कहते हैं। तो ये जो एक स्ट्रक्चर लाइन सेगमेंट मिलके बना रहे हैं, इनको हम साइड्स कहते हैं। और ऐसे ही इसमें भी एक फिनोमेना होता है जिसको हम कहते हैं एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट वर्टेक्स के बाद आप ये समझ गए होंगे एडजेसेंट साइड्स क्या होता है। भाई AB एक साइड है, इसके बगल में BD है, तो AB इज एडजेसेंट टू BD। ठीक है, सिमिलर वे में AB है और उसके बगल में AC है, तो AB का AC जो है एडजेसेंट साइड है। क्या है? एडजेसेंट साइड है। सिमिलर वे में AC का एडजेसेंट साइड CE भी है। ठीक है, तो एडजेसेंट का मतलब होता है नेक्स्ट टू ईच अदर। तो इस साइड के नेक्स्ट में ये साइड है, तो एकदम सिंपल वे में ये समझिए कि AC के एडजेसेंट CE होगा। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू आवर थर्ड टॉपिक इन दिस, दैट इज डायगोनल। और यहां आपको समझ में आएगा कि मैंने एडजेसेंट वर्टेक्स आपको क्यों समझाया। एडजेसेंट वर्टेक्स समझ गए ना कि A के बगल में B है। ठीक है, तो इस वर्टेक्स के बगल में ये वर्टेक्स है, तो ये दोनों सिमिलर हुए। ठीक है, ठीक है ना, तो ये हो गया ऐसे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जब हम जो है एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे लाइन खींचते हैं, क्या करते हैं? एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे लाइन खींचते हैं, और वो वर्टेक्स एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? वो एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं होने चाहिए। तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहेंगे डायगोनल। क्या कहेंगे? डायगोनल। सिमिलर वे में अगर हम A से D पे खींचते हैं तो ये भी एक डायगोनल है, A से E पे खींचते हैं तो ये भी एक डायगोनल है। ठीक है, B से E पे खींच दिया तो भी एक डायगोनल हो गया। ठीक, तो कंडीशन क्या है डायगोनल की? कि जो है B और D जैसे एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, तो ये एक डायगोनल नहीं बना पाएंगे। तो एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं होने चाहिए। तो B और D को हम एक डायगोनल नहीं मानेंगे। अगर हम इनको ज्वाइन, इन दो वर्टेक्स को ज्वाइन कर देते हैं तो हम इसको एक डायगोनल नहीं बोलेंगे। BD इज नॉट ए डायगोनल, डायगोनल इज AD। क्यों? क्योंकि A और D एक दूसरे के
एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है। क्या नहीं है? एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। वो क्या है? वो है एंगल्स। क्या है? एंगल। बेसिकली कॉर्नर मेक एंगल। ठीक है, कॉर्नर मेक्स एंगल, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि दो रेज, ठीक है, टू रेज दैट स्टार्ट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। दो रेज जो स्टार्ट होती है एक कॉमन पॉइंट से। रेज क्या होती हैं? जिनका सोर्स फिक्स्ड होता है। सोर्स फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो सोर्स फिक्स्ड है। ठीक, तो ये क्या हुआ? रे हुआ, और ये फिक्स नहीं है इसलिए एरो बना हुआ है। ये मैं फिर से इसीलिए रिपीट कर दे रहा हूं। तो सपोज करिए इस पॉइंट को हम बोलते हैं O, इसको बोलते हैं A, इसको बोलते हैं B। तो दिस इज द एंगल दैट लाइन दैट रे OB इज मेकिंग विथ OA। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि ये ऐसे ही फिक्स रहेगा। ठीक है ना, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ये ऐसे ही फिक्स रहेगा। तो क्या हो गया? एंगल क्या हो गए? जब दो रेस एक ही सोर्स से निकलती हैं, सोर्स से निकलती हैं, तो वो दो रे जो एक डिफरेंस बनाती है उसको हम एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। तो ये पार्ट हुआ एंगल। अब जैसे हमने रेस को और क्या कहते हैं, अपनी लाइन को, अपने लाइन सेगमेंट को नोमेनक्लेचर किया था, वैसे एंगल का भी नोमेनक्लेचर होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने आपको रेस पढ़ाया था उसका नोमेनक्लेचर नहीं सिखाया था। तो रेस का नोमेनक्लेचर कैसे होता है? उसका एक सोर्स फिक्स होता है, एक पॉइंट फिक्स होता है, एक पॉइंट नहीं होता है। तो हम इसको लिखेंगे AB और उसके बाद ऐसे बना देंगे। इधर का रे नहीं बनी है, इसका मतलब है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी A पॉइंट इज फिक्स्ड एंड B कैन बी एक्सटेंडेड। एरो बनी है तो B कैन बी एक्सटेंडेड। तो रेस का नोमेनक्लेचर कैसे होगा? ऐसे होगा। ठीक है, तो हम एंगल देख रहे थे, अब हम एंगल की बात करते हैं। तो एंगल में हमने क्या बताया कि अब एंगल का नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। एंगल के नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे? तो हमको एक बात हमेशा दिमाग में रखनी होगी कि जो हमारा सोर्स होता है यानी स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, सपोज करिए A, OA एंड B, तो O हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। जब भी हम इसका नाम रखेंगे इस एंगल का, द पॉइंट विच इज एट द वर्टेक्स, ठीक है, ये वर्टेक्स है इसका, ये इसका सोर्स है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है रे का, OB और OA का। जैसे भी आपको समझ में आता है आप समझिए, मैथ्स बस आपको समझनी है, ये कठिन नहीं है। ठीक है, तो इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे? इसको हम लिखेंगे एंगल OAOB इज इक्वल टू BOA। इसका क्या मतलब हुआ कि चाहे हम इधर से शुरू करें, ठीक है, नेम देना, और चाहे इधर से शुरू करें, ये सेम है। बस पॉइंट टू बी कंसिडर्ड, पॉइंट टू बी नोटिस इज कि जो वर्टेक्स है, जो स्टार्टिंग है, जो सोर्स पॉइंट है रेस का, वो हमेशा बीच में लिखा जाएगा। ठीक है, उसको हम हमेशा बीच में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा एंगल खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे नेक्स्ट जो है वो क्या है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है ट्रायंगल। और एक चीज आपको ये बता दूं कि जैसे हमने कर्व में पढ़ा था, क्लोज कर्व में, कि अंदर के पार्ट को रीजन कहते हैं, तो सेम यहाँ भी है, लेकिन इसमें फिक्स्ड होता है वो। ठीक है, इसमें वो चीज फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए रेस को हमने आगे बढ़ा दिया तो ये रीजन और बढ़ गया। ठीक है, ये रीजन और बढ़ जाएगा, या रेस छोटी होती तो ये और छोटा होता। ठीक है, तो इसका रीजन फिक्स नहीं होता जैसे कि हमारा क्लोज्ड कर्व्स का होता है। ठीक है, जैसे, ठीक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है ट्रायंगल। क्या है? वो है ट्रायंगल्स। तो बेसिकली ट्रायंगल इज अ पॉलीगन। ट्रायंगल क्या है? पॉलीगन है। और पॉलीगन क्या होते हैं? एक क्लोज सरफेस जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। तो पॉलीगन जो है थ्री साइडेड, ट्रायंगल जो है वो थ्री साइडेड पॉलीगन है। क्या है? थ्री साइडेड पॉलीगन। क्यों? क्योंकि ये थ्री लाइन से बनता है, लाइन सेगमेंट से बनता है। किससे बनता है? थ्री लाइन सेगमेंट से बनता है, और थ्री साइड्स होते हैं इसमें, देखिए। इसलिए और एक और इंटरेस्टिंग बात कह लीजिए या फन फैक्ट कह लीजिए, दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन। स्मॉलेस्ट पॉलीगन,
ठीक है, ये स्मॉलेस्ट पॉलीगन होता है, इससे छोटा कोई भी पॉलीगन नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि दो लाइन सेगमेंट से आप कभी भी एक क्लोज सरफेस नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते आप, ठीक है। तो दो लाइन सेगमेंट से आप एक क्लोज सरफेस नहीं बना सकते, तो द स्मॉलेस्ट पॉलीगन दैट यू कैन मेक इज ट्रायंगल, ठीक है। अब ट्रायंगल में हम देखेंगे आगे कि इसमें भी एंगल्स हैं, देखिए आप, ये पॉइंट से दो लाइन निकल रही हैं, ठीक है, दो रेज निकल रही है, इस पॉइंट से भी दो रेज, इस पॉइंट से भी दो रेज। तो अगर इसको मैं नेम करना है तो कैसे करेंगे, एंगल BAC और एंगल CAB, दे बोथ आर सेम। बी वाले को अगर हमें करना है तो एंगल ABC और एंगल CBA, ये भी सेम है। सेम वे में हम जब C का करने चलेंगे तो एंगल BCA एंड एंगल ACB। हमने क्या कहा था, वर्टेक्स स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा मिडिल में होगा, बस इस बात को ध्यान रखना है। स्टार्टिंग पॉइंट, सोर्स पॉइंट, वर्टेक्स, इन वॉट एवर वे यू कैन अंडरस्टैंड दैट, बस ये आपको याद रखना है कि वो जो है मिडिल में होगा। जैसे जब हम एंगल A की बात करते हैं, ए हमारा देखिए बीच में है, ठीक है, मत इधर से भी लिखें चाहे इधर से लिखें, बात सेम है तब तक जब तक ये सेंटर में है, वर्टेक्स इज एट द सेंटर, ठीक है। वर्टेक्स जब तक सेम है तब तक एंगल सेम है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्वाड्रिलेटरल। क्या है, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल्स, तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, व्हाट आर क्वाड्रिलेटरल्स? बेसिकली क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं पॉलीगन्स। क्या होते हैं, पॉलीगन्स। और फिर से एक बार, पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन एक क्लोज फिगर होता है जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनता है। तो क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन दैट इज फोर साइडेड, या कह सकते हैं मेड अप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट्स, क्लोज सरफेस दैट इज मेड अप ऑफ क्लोज्ड, ठीक है, फोर लाइन सेगमेंट्स। तो कैसे बना सकते हैं क्वाड्रिलेटरल, हम ऐसे बना सकते हैं क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, ABCD इसके चार वर्टेक्स हो गए। वर्टेक्स क्या होते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां पे दो लाइन मीट करती है। क्या होती है, जहां पे दो लाइन सेगमेंट मीट करती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब इसमें एक चीज देख सकते हैं कि जो ये एंगल है और ये एंगल है, ये एक दूसरे का अपोजिट है। तो एंगल BAD इज अपोजिट टू एंगल BC एंड D, और सिमिलर वे में एंगल ADC किसके अपोजिट है, एंगल ADC किसके अपोजिट है, एंगल AB और C के, ठीक है, सिमिलर वे में वो इसके अपोजिट है। तो क्या हो गया, अब इसको हमने ऐसे देखा। और इसमें एक चीज हम और देख सकते हैं, वो है डायगोनल। जब दो वर्टेक्स को हम आपस में जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो डायगोनल बनाएगा। और वो वर्टेक्स एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए, एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। अब सिमिलर वे में हम आगे मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो आज का हमारा आखिरी टॉपिक भी है, और वो क्या है, वो है सर्कल्स। क्या है, सर्कल। तो सर्कल क्या होता है, सर्कल एक सिंपल कर्व होता है। क्या होता है, सिंपल कर्व होता है। और सिंपल कर्व क्या होते हैं, वो कर्व जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, जो कि पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है पॉलीगन, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है। क्या नहीं बना है, लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, ठीक है, लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, ठीक। तो अब हम आगे क्या देखते हैं, अब हम देखेंगे सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स। तो सर्कल का ये जो आउटर सरफेस है, दिस इज नोन एज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। क्या कहलाता है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है, क्या कहलाता है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसके बाहर हमारा सर्कल नहीं जा सकता, ठीक है। अब जब भी हम सर्कल को बनाते हैं तो एक सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, उस सेंटर पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। ये है C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल।
अब जब भी हम सी से एक लाइन जो है सरकमफ्रेंस पे जोड़ेंगे, ठीक है, जब भी जोड़ेंगे चाहे जिस साइड जोड़ दें, इन सारी लाइंस का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। इन सारी लाइंस का डिस्टेंस सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक सेम रहेगा, चाहे हम कहीं किसी भी डायरेक्शन में इसको ले जाएं, ठीक है। और इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? इन लाइंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या कहते हैं इसको? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये लाइन भी रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल है। दे ऑल आर सेम, सबके सब सेम रहेंगे चाहे जो भी हो जाए, ठीक है, सबके सब सेम रहेंगे चाहे जो भी हो जाए। दे ऑल आर सेम, तो रेडियस विल ऑलवेज रिमेन द सेम, सबका सब सेम रहेगा, इसीलिए वो रेडियस कहलाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डायमीटर क्या होता है। तो डायमीटर क्या होता है? तो हमने सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, ठीक है, सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन खींच दी हमने, ये लाइन हमने खींची, ये हमारा सेंटर था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। सिमिलर वे में यहां से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है, ठीक है। और यही जब एक स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा तो इसको हम क्या कहते हैं? डायमीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर। तो डायमीटर क्या होते हैं? डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। क्या होता है? डायमीटर क्या होता है? इट्स 2 इंटू रेडियस, ठीक है। क्या होता है? ये 2 इंटू रेडियस होता है। बेसिकली इसको क्या कहेंगे? डायमीटर क्या होता है? 2 क्यों होता है? देखिए, सी से सेंटर से यहां तक जो लाइन गई उसका एक लेंथ है जो है रेडियस, जो रिप्रेजेंट किया जाता है आर से, ठीक है। फिर सिमिलर वे में इसको इधर को भी हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो हमने क्या किया? आर प्लस आर दैट इज इक्वल टू 2r। तो हमने क्या कहा था? डायमीटर रेडियस का डबल होता है, ठीक है, समझ गए। अब हम देखेंगे आगे कि इसका नेक्स्ट और इसमें क्या दस्ता है। अब इसमें एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं? आर्क। तो आर्क क्या होते हैं? सर्कल में हम आर्क किसको कहते हैं? सर्कल में हम आर्क कहते हैं। सपोज करिए हमने इस हिस्से को लिया, इसको हमने बोला P एंड इसको बोला Q, ठीक है। तो दिस इज सरकमफ्रेंस पे जो ये इतना पार्ट हमने लिया, इसको हम बोलेंगे आर्क। सिमिलर वे में उसको हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए EF बोला, तो EF इज ऑल्सो एन आर्क। सिमिलर वे में इसको देखा हमने, ठीक है, AB मान लीजिए बोल दिया। तो सरकमफ्रेंस पे जब हम छोटा सा पार्ट कोई लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आर्क। क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे आर्क, ठीक। अब इसी को सपोज करिए कि ये P मान लीजिए यहाँ होता, Q यहाँ होता, ठीक है, और इसको हम एक स्ट्रेट लाइन से स्केल रख के जोड़ देते, तब ये PQ क्या कहलाता है? ये PQ कहलाने लगता है कॉर्ड। इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्ड। इस PQ लाइन को, अगर दोनों पॉइंट को हम जोड़ देते तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्ड। सिमिलर वे में अगर हम EF जोड़ दें स्ट्रेट लाइन से तो EF हो जाएगा कॉर्ड, ये कॉर्ड है। ऐसे ही अगर ये BA को हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा एक कॉर्ड। क्या हो जाएगा? AB इज अ कॉर्ड। तो अब बताइए कि क्या डायमीटर जो होता है सेंटर का, सर्किल का जो डायमीटर होता है, क्या वो कॉर्ड कहलाएगा? तो हाँ, वो कॉर्ड कहलाएगा, ठीक है, उसको भी हम कॉर्ड कहेंगे। डायमीटर भी, जो डायमीटर होता है वो भी एक कॉर्ड होता है, ठीक है। डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड, क्योंकि हमने आपको क्या बताया कॉर्ड क्या होता है? जब भी हम सर्किल के दो पॉइंट को इस एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कॉर्ड। सर्किल के दो पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते अंदर इंटीरियर ऑफ द सर्किल, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉर्ड कहेंगे। अब बेसिकली कॉर्ड और आर्क समझने के बाद हमको दो चीज और समझना है जिसको हम कहते हैं सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ द सर्किल। तो फर्स्ट वी विल स्टडी व्हाट इज सेक्टर ऑफ द सर्किल। तो सेक्टर ऑफ द सर्किल क्या होता है? सपोज करिए हमारे पास सर्किल है, उसका ये सेंटर है, ठीक है। हमारे पास एक आर्क है, ठीक, PNQ, इसको हम आर्क बोलते हैं। अब इस सेंटर से एक लाइन हमने बोली P पे और इससे एक लाइन हमने भेजी Q पे, ठीक है।
तो ये जो अंदर का पार्ट है, ठीक है, ये जो अंदर का पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो सेक्टर कैसे बनता है? सेक्टर इज मेड अप ऑफ, सेक्टर कैसे बनता है? सेक्टर इज मेड अप ऑफ अ रीजन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द सर्कल enclosed by an arc and a pair of radius on the other two side। ठीक है, तो enclosed by an arc and two radius, ठीक है, two radius, ठीक, और ये enclosed surface। तो ये हो गया सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब हम सेगमेंट पे, तो सेगमेंट क्या हुआ? पी क्यू, मान लीजिए यहाँ पे एक आर्क है, हमने इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया, तो अब ये जो एनक्लोज सरफेस है इसको हम कहते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं? सेगमेंट। तो अगर हमको इसको लिखना हो सेगमेंट को, तो हम कैसे लिखेंगे कि सेगमेंट क्या होता है? तो सेगमेंट इज बेसिकली अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ द सर्किल एनक्लोज बाय अ कॉर्ड एंड आर्क। पी क्यू, इधर से अगर स्ट्रेट लाइन से देखें तो ये कॉर्ड है, ठीक है, और ऐसे देखें तो आर्क है। तो एक एनक्लोज सरफेस इन द इंटीरियर ऑफ द सर्किल, ठीक, दैट इज एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड इज नोन एज सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सो बेसिकली हियर वी फिनिश आवर चैप्टर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। तो हम देखेंगे कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने क्या क्या जाना। बिफोर एंडिंग दिस क्लास हम एक बार रिवाइज करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा पॉइंट, फिर हमने पढ़ा लाइन, लाइन सेगमेंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, रेज, कर्व्स, पॉलीगन, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स, देन सर्कल एट द लास्ट। ठीक है, तो आज हमने इतना पढ़ा। होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई हो, और आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। आई विल ट्राई टू मेक थिंग्स मोर इजियर फॉर यू ऑल, एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम, एंड इफ यू आर गोइंग आउट, डू टेक योर मास्क एंड सैनिटाइजर विद यू। बाय बाय, टेक केयर।